सलाम टू ऑल व्यूअर्स। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे अर्तुगरुल के इंटरव्यूज इन उर्दू। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, कहानी इस वक्त शुरू होती है जब अर्तुगरुल 25 या 30 उम्र के थे। हमारे कॉस्ट्यूम्स बहुत दिलचस्प हैं और हमारा कबीले का सेट यहाँ तैयार किया गया था। मैंने इससे पहले इस तरह का मुकाम कभी नहीं देखा था और इस तख्लीक में एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है। यहाँ दूसरे स्टूडियोज़ भी हैं। वो जगह जहाँ हम शूट करते थे, 5 से 3 महीने हॉर्स राइडिंग सीख रहे थे। और उन्होंने कहा, हम तीर अंदाज और तलवारबाजी की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम अपनी ट्रेनिंग के लिए कजाकिस्तान से एक प्रोफेशनल टीम को लेकर आए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी हॉर्स राइडिंग करते हुए पीछे मुड़ कर तीर चला सकूंगा, लेकिन अब मैं ये कर सकता हूँ और ये मेरे लिए अब कोई अजीब बात नहीं है। उनका कहना था, ये अदाकारी की ब्यूटी है, हम हर प्रोजेक्ट पर मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हैं। जब अर्तुगरुल से पूछा गया, आपके लिए 1 से लेकर 5 सीज़न तक का सफ़र कैसा था, तो उन्होंने जवाब में कहा कि ये इतना आसान नहीं था। हम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने बहुत हार्डवर्क किया, हम सबको बहुत चोटें भी आई। शूटिंग के दौरान हम सबको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जब लोग हमारे पास आते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे मेहनत का सिला उनके प्यार और खुलूस से ज़रिए हमें मिल जाता है। सीज़न 1 में नोयान का कैरेक्टर नहीं है। शो में नोयान के कैरेक्टर के बारे में इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया, जब इन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आई तो मुझे मंगोलियन का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और मैंने रोल के लिए हाँ कर दी। उसके बाद 2 महीने तक हमारी ट्रेनिंग होती रही और उस ट्रेनिंग के लिए हम लोग 8 बजे निकलते थे और 9 बजे फार्म पर पहुंचते थे। हम लोग हर दिन शील्ड और स्वॉर्ड फाइटिंग करते थे। जब उनसे पूछा गया, क्या आपको शूटिंग के दौरान चोटें आती थी, तो अर्तुगरुल ने जवाब दिया, मुझे बहुत सी चोटें आती थी, लेकिन ज़्यादातर चोटें मुझे हाथ पर आती थी क्योंकि मेरा काम तलवार से करना होता था और शूटिंग के दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जिसे बिल्कुल तलवारबाजी नहीं आती थी, तो उनको मुझे सिखाना भी पड़ता था और उनको सिखाते हुए मेरे हाथ भी काफ़ी दफ़ा ज़ख्मी हो जाते थे और मैं काफ़ी दफ़ा अपने ज़ख्मी हाथों से ही सीन शूट करवाता था, लेकिन मैं किसी को एहसास नहीं होने देता था हाथ ज़ख्मी है, क्योंकि अर्तुगरुल का कैरेक्टर इतना पावरफुल है और उस कैरेक्टर से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती थी। सेट पर बहुत कम लोग थे जो तलवारबाजी जानते थे। तुर्की में हम लोग कुज़गुन एकेडमी के साथ काम करते थे। वो तलवारबाजी अच्छी कर लेते थे, लेकिन वो सिर्फ 15 और 20 लोग ही थे। लेकिन ड्रामे की वजह से हमने तलवारबाजों की तादाद में इजाफा किया और इन्हें महारत सिखाने की बहुत कोशिश की। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, हम सारे वक्त में एक ही शख्स को बार बार क़त्ल नहीं कर सकते थे। कई मरतबा वो नक़ाब पहन लेते और कई मरतबा वो दूसरी चीज़ें पहन लेते, लेकिन आखिरकार वो ख़त्म हो जाते। फिर उन्होंने कहा, मिसाल के तौर पर कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी और मैंने एक सीन किया था जिसमें मुझे एक शख्स को 20 बार मारना पड़ता था और वो मरने की बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते थे। अर्तुगरुल ने अपने इंटरव्यू में कहा, उस दौर की नुमाइंदगी और तुर्की में अर्तुगरुल का किरदार बहुत अहम है। अभी तक उस्मानी सल्तनत नहीं थी। यहाँ छोटी सोसाइटीज़ थी जिनके सरबराह एक दूसरे से लड़ रहे थे। यहाँ बड़ी बड़ी लीडरशिप भी थी। हम 5500 खैमे का कबीला था। उस वक्त के मैयार के मुताबिक छोटा कबीला समझा जाता था। इस इंटरव्यू में अर्तुगरुल अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशगवार लम्हा उनका ये था जब उन्हें अपने बाप होने का पता चला। अगर वो खिलाड़ी होते तो वो कार रेसिंग या साइकिल रेसिंग के होते। उनके नज़दीक सबसे बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन वो है जो नक्शे दिखाता है, यानी गूगल मैप। जब उनसे पूछा गया, आप किस मुल्क में जाना चाहते हैं, तो उनका जवाब था कंबोडिया। If you like this video, like and subscribe to this channel for more videos.